सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बस ही नगर सुंदर नारी जन कहो सिजरती तनधारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय गई सेन समारा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की, हिमाचल गिरी महाराज की, कि बहे से नगर सुंदर नर नारी। एक नगर को बसाया है जिसमें मानो स्वयं कामदेव माता रति मनुष्य का शरीर धारण करके प्रकट हुए हो। उस राज्य का राजा है शीलनिध, जिसकी कन्या प्रकट हुई विश्व मोहिनी। अब देवर्षि नारद जब चले हैं पीड़ा को बजाते हुए, तो देखा कि बड़ा ही सुंदर नगर है। जब नर नारियों को देखा कि बड़े ही सुंदर नर नारी हैं, तो पूछा यहाँ के राजा कौन है, कि यहाँ के शीलनिध राजा हैं। तो देवर्षि नारद ने देखा कि इस नगर को इतना सजाया हुआ क्यों है, यहाँ पर क्या है। तो नगर निवासी कहने लगे कि आज हमारे राजा शीलनिध की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, इसलिए इस नगर को सजाया है। तो देवर्षि नारद शीलनिध राजा के पास पहुंच जाते हैं, तो सुंदर से आसन पर बिठा लिया। तो शीलनिध राजा ने अपनी कन्या विश्व मोहिनी को बुलाया और देवर्षि नारद से कहा कि मेरी कन्या विश्व मोहिनी का हाथ देख देख के बताओ कि इसे कैसे वर की प्राप्ति है। अब देवर्षि नारद विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ लेते हैं। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी कि देवर्षि नारद के मन में काम भावना जागृत हो गई। अब विश्व मोहिनी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं देवर्षि नारद और भविष्य बताने लगे कि राजन, तुम्हारी बेटी बड़ी गुणों वाली है, बड़ी सुंदर है, और जिस राजकुमार के साथ में, जिसके साथ में और तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता। अब देवर्षि नारद बातें चले। अब देवर्षि नारद सोच रहे हैं क्यों ना विश्व मोहिनी से हम ही ब्याह कर लें। अब विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है तो हमें भी सुंदर बनना पड़ेगा, देवर्षि नारद सोच रहे हैं। तो देवर्षि नारद सोचने लगे कि सबसे बड़े हिति जानते हो, यानी सबसे ज्यादा प्रेम हमें विष्णु भगवान करते हैं और हमें विष्णु भगवान के ही पास चलना चाहिए। तो देवर्षि नारद विष्णु भगवान के पास में बीड़ा को बजाते हुए चले हैं और कैसे जा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन।
तो देवर्षि नारद विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान समझ गए कि देवर्षि नारद क्यों आए। तो देवर्षि नारद विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु तुमसे बड़ा हमारा कोई हित नहीं है, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि मांगो, आपको क्या चाहिए। तो देवर्षि नारद बोले हैं, और क्या बोले हैं कि हर सन मांगो सुंदरताई, होई जात जाहो अतिये भाई, राम सिया राम सिया राम जय जय देवर्षि नारद कहने लगे कि हरि सम मांगू सुंदर, कि हे प्रभु मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि इस संसार में मेरे समान कोई ना हो, और तुम्हारे जितना हिती हमारा कोई नहीं, तुम ही हमारे बारे में ज्यादा सोचते हो। तो भगवान विष्णु समझ गए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि नारद का रूप बंदर का बना दिया, यानी कपि रूप बना दिया। अब नारद जी को पता नहीं, नारद जी बड़े ही अभिमान में चले, क्या होता मैं बड़ा सुंदर बन गया, अब विश्व मोहिनी माला मेरे ही डालेगी, मोही से ब्याह करेगी। अब देवर्षि नारद चले तो स्वयंवर हो रहा है। तो देवर्षि नारद पहले ही नंबर पे बैठ गए। कहूँगे विश्व मोहिनी आगे भाई के माला डालते में पीछे रह जाओ। देवर्षि नारद आगे भाई कुर्सी पे बैठ गए। वहां पर शंकर जी के दो दूत भी थे। अब जैसे ही विश्व मोहिनी माला को लेकर आई और जैसे ही देवर्षि नारद का रूप कपि का देखा है तो विश्व मोहिनी ने माला को फेंक दिया, पीछे जा गया। तो शंकर जी के जो दूत जो थे देवर्षि नारद का बंदर का रूप देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। तो देवर्षि नारद ने और दोनों को श्राप दे दिया। अब पीछे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं राजकुमार बनकर लाने लगे हुए। तो विष्णु मोहिनी ने क्या किया कि श्री हरि विष्णु भगवान के गले में वरमाला, जब वरमाला पहना दी तो देवर्षि नारद ने अपने चेहरे को जल में देखा। और जल में जब चेहरे को देखते हैं परीक्षित महाराज तो अपना पूरा प्रतिबिंब नजर आता है। और जैसे ही बानर का रूप देखा देवर्षि नारद को क्रोध आ गया कि ये श्री हरि नारायण भगवान हमें सभी देवताओं से जलते हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो सबसे पहले अपने पिया और शंकर जी को विष पिला दिया। ये बड़े ही चालाक। माया देवी 101 रुपए की माल्या से सम्मानित करती हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे 151 रुपए की माल्या से सम्मानित करती हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सदा स्थिर रहे। तो महाराज अब देवर्षि नारद बड़े ही क्रोध में चले। तो विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक साइड में लक्ष्मी मैया विराजमान है और एक साइड में विश्व मोहिनी बैठी हुई। विश्व मोहिनी क्या थी? ये माया थी कि जाने किन किन को नाच नचाई गई रे माया की चिड़ैया। एक दिन नारद पे बैठी, जब नारद पे बैठ जाती है तो क्या हुआ? देवर्षि नारद विश्व मोहिनी के चक्कर में अब पढ़ करके अच्छा नहीं किया। तो महाराज
जब नारद जी पर बैठ गई तो विश्व मोहिनी का रूप बना के बैठी। ये माया थी कि बंदर को मुखड़ा बनाई गई रे माया की चिड़ैया। तब किसका स्वरूप बन गया? देवर्षि नारद का बंदर। अब देवर्षि नारद बड़े क्रोध में आए, भगवान विष्णु से कहा प्रभु तुमने मुझे धोखा दे दिया, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने जिस स्त्री के चक्कर में मुझे धोखा दिया, एक दिन तुम्हें भी स्त्री के वियोग में, इसी स्त्री के वियोग में सीता को रावण चुरा के नहीं ले गया था, माया को चुरा के ले गया था। सीता का वास तो अग्नि में था, यही माया थी जिसे रावण चुरा के ले गया। कि जिस स्त्री के चक्कर में तुमने मुझे धोखा दिया, इसी स्त्री के वियोग में तुम्हें वन भटकना।